मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सातवां अधिकार, जहाँ पंडित टोडरमल जी ने निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के बाद में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के बहुत विस्तार से बताया। जितनी उन्होंने बताई है कैटेगरी, उससे भी बहुत सारी कैटेगरी आगे होती है, तो शास्त्र में इतना सारा आ नहीं सकता, इसलिए सब अपने हिसाब से लगा लेना यथा योग्य। और जो मुख्य मुख्य है वो उन्होंने दिया है, और उसके ही भेद प्रभेद आगे भी बहुत सारे होते हैं। तो देखो, अपन ने उनको सात तत्वों की जो श्रद्धा होती है, वो मिथ्या दृष्टि की कैसी श्रद्धा होती है उसके बारे में बताया। सात तत्व जो प्रसिद्ध तत्व है, जो तत्वार सूत्र में विस्तार से 10 अध्यायों में बताए गए। तत्वार सूत्र जो है ग्रंथ आज का नहीं है, आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, और जिसे श्वेतांबर और दिगंबर दोनों ही बराबरी से मानते हैं। तो ऐसे ग्रंथ में ये जीव अजीव आदि सात तत्व नौ पदार्थ, इनकी व्याख्या बहुत विस्तार से दी है। और यहाँ पंडित जी ने उनको कोट किया है कि भाई जैसा कि तत्वार सूत्र में बताया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो तत्वार सूत्र भी हम ढंग से पढ़ते कहाँ है। यहाँ अगर पंडित जी ने कोई बात कही है तो हम उसका अपोज करने लगते हैं कि नहीं साहब, ये तो जो है पुण्य को हे बताते हैं। तो पुण्य को हे तो तत्वार सूत्र में बताया है, पंडित जी ने कोई नया ग्रंथ तो इस तरह का लिखा नहीं। ये तो उन्होंने उसको कोट किया है, वहां पर दिया है। अब आप पढ़ेंगे अगर तत्वार सूत्र, जो कि दश लक्षण पर में सब जगह पढ़ा जाता है ना। आप तो चैनल पे भी देखेंगे, प्रमाण सागर जी पढ़ते हैं, बाकी और सब लोग भी, हमारी बहन जी पढ़ती हैं पूरे 10 अध्याय। उनको आप सुनना ध्यान से। जो बातें यहाँ कही जा रही हैं वो उन्हीं ग्रंथों से उद्धृत की गई हैं, किसी की बनाई हुई नहीं। तो देखो, अपन आगे चलेंगे। अपने बंध तत्व का अन्यथा रूप पढ़ा। कल बहन जी ने जो है आपको पढ़ के सुनाया था समिति के बारे में। और समिति पहले गुप्ती के बारे में बताया, फिर समिति के बारे में बताया, फिर उसके बाद में अनुप्रेक्षा परिचय जय, और फिर चारित्र, है ना। इसमें किसी को कोई शंका है पुरानी तो अपन फिर से उसको कर सकते हैं रिपीट। तो आगे चलेंगे। गुप्ती का अर्थ आपको अच्छे समझ में आया होगा, समिति का आया होगा, धर्म का अर्थ समझ में आया। हाँ। तो उसमें हमारी भूल कहाँ होती है ये उन्होंने बताया। देखो, जो गुप्ती संबंधी जो बात है वो बहुत गुप्त है। गुप्त इन द सेंस की उसका जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ लोग समझ नहीं पाते। इस तरह समिति का भी है। देखो, अपन थोड़ा सा टच करेंगे इसको। उन्होंने लिखा, तथा सिद्धांत में गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र इनके द्वारा संवर होता है, ऐसा कहा है। सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि निदत्ति निकाचित नाम के प्रकार के जो कर्म होते हैं, जो कि आसानी से कटते नहीं है, जाते नहीं है किसी भी विधि से, उनमें संक्रमण नहीं होता। निदत्ति निकाचित कर्म किसे कहते हैं? कर्मों की ही वो विशेष पुंज, विशेष अंश, जो इस जाति का बंधा है कि उसको संक्रमण आदि नहीं होते, जिनमें बदलाव नहीं होता, भोग के ही जाना पड़ता है। लेकिन कहा जाता है कि जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के दर्शन से निधत्ति और निकासित गुण भी, निकासित टाइप के कर्म भी खिर जाते हैं। तो लोग इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बात करते हैं। बोले अरे भाई साहब, क्या निधत्ति निकासित कर्म है, ये तो सीधे जिनेन्द्र देव के दर्शन करने से ही चले जाते हैं। तो देखो, सोचने की बात ये, अपन लॉजिक लगाएं कि जो साधारण कर्म है वो तो आप बोल रहे हो कि जिनेन्द्र देव के दर्शन से नहीं जाते, उनके लिए विशेष आपको अभ्यास करना पड़ता, निद्रा आदि करनी पड़ती है। लेकिन जो विशेष प्रकार के ढीठ कर्म है वो उनको देख के चले जाते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? तो सब किताबों में लिखा है, हम आपको देख के बता देते हैं।
अरे बताया तो है, लेकिन उसका अर्थ समझना। जिनेंद्र देव के दर्शन का अर्थ क्या है? हम अर्थ समझते हैं क्या जिनेंद्र देव के दर्शन का? जिस विधि से वो दर्शन बताया, उस विधि में तो उनके स्वरूप को जैसा चिंतन जिस गहराई से किया जाता है, उसमें तो इतनी सामर्थ्य है कि हम स्वयं अनंत बनने के मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उस भाव की बात है वो। खाली देख लेने से थोड़ी हो जाता। कि साधारण कर्म तो वहां जाए खिरते नहीं साहब, लेकिन ये असाधारण कर्म उनको देखते ही चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझना। हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर की बात तो समझ लेते हैं, लेकिन गहराई में नहीं जाते। जो स्थूल कथन होता है, स्थूल कथन किस अपेक्षा से होता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां कहीं पूजन में लिखा कि एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होती, नहीं हुई। अब उसमें भाव सहित लिखना रह गया, तो लोगों ने फिर से उसको कन्वर्ट किया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिली कि समोच्च शिखर भी हुआ है, लेकिन फिर भी कर्मों का क्षय हुआ नहीं, या वो नरक गति आदि टली नहीं, जैसे रावण का लोग किस्सा सुनाते हैं। तो उसकी गहराई में लोग नहीं जाते कि वो जो लिखा हुआ है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो इसी तरह यहाँ लिखा सिद्धांत में गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, इनके द्वारा संवर होता है, ऐसा कहा है। कहाँ कहा है? देखो नीचे लिखो। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के दूसरे नंबर का ये जो सूत्र है, सा गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्री, इनको चारित्र बताया। तो बोल रहे हैं कि वहां तो ऐसा कहा है, और आप कह रहे को नहीं, इससे होता नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि तुमने उसका अर्थ बराबर समझा नहीं। यहाँ क्या अर्थ बताया? ऐसा कहा है सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। किस प्रकार है सो कहते हैं, वाहे मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतवन ना करे, मौन धारण करे, गमनादि ना करे, उसे वह गुप्ति मानता है। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, वहां शुभ प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वही सच्ची मुक्ति है। देखो, अपने जो नौवें ग्रीवेयक तक जाने वाले जो द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, उनके बारे में जाना कि वो कैसा कठिन तपस्चरण करते हैं। नौवा ग्रीवेयक भी कोई यही थोड़ी रखा। 16 स्वर्गों से पार होकर के ऊपर जा करके नौवें ग्रीवेयक होते हैं। तो वहां तक जाना भी असाधारण बात है। और वो द्रवलिंगी मुनि वहां तक जाते हैं तो कैसे जाते हैं? ऐसे ही थोड़ी चले जाते हैं स्वेच्छाचार का अपना करके। वो विधिवत पंचाचार, पंच प्रकार के जो है आचरण, 5 महाव्रत का पालन करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, और समस्त प्रकार से शास्त्रों में जो लिखा है उनका पालन करते हैं, मूलाचार। लेकिन कमी क्या रह जाती है, जिसकी वजह से नौवें ग्रेवेक तक जा करके भी वापस आ जाते हैं? वो ऐसा ही है। जैसे ये बताया ना, गुप्ती का उन्होंने स्वरूप क्या समझा। मुक्ति का जो स्वरूप लिखा ना कि मैं बाह्य मन वचन काय की चेष्टा नहीं करता। बाह्य में मतलब मैं मुनि हूँ या आचार्य हूँ, तो किसी को भी दिखाई ही नहीं देगा कि मैं इस तरह की कोई मेरे मन की या वचन की काया की कोई खोटी प्रवृत्ति हो रही है। मैं ऐसा पूरा कंट्रोल रखूंगा अपने ऊपर कि किसी को बाहर भी दिखाई ना दे और अंतर में भी ना रहे। पाप चिंतवन भी नहीं कर रहे हैं, मौन धारण करते हैं, जिससे कोई की राग द्वेष आदि बोलना ना हो जाए। ज्यादा चलते फिरते भी नहीं है, और इसी को गुप्ती मान लेते हैं। कि मैंने देखो जो बताया, गुप्ती का स्वरूप वो सब कर रहा हूँ, मन वचन काय की चेष्टा मिटा दी, पाप का चिंतन नहीं करता, मौन धारण करता हूँ। तो लेकिन क्या बोल रहे हैं, कमी क्या रह गई? सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं, वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है। मुनिराज है, बहुत सारी चीजें मुनियों को करने के लिए मना किया हुआ है, हाँ, लेकिन वो करते हुए नजर आते हैं। अब देखो, बहुत सारे आपको ऐसे चीज मिल जाएंगे कि जो जो व्हाट्सएप पे लोग डालते हैं, वो कहाँ तक सही है पता नहीं। कि कुछ मुनियों से कहलवा रहे हैं कि आ, हमारा बस चलता तो हम जो है शस्त्र भी उठा लेते, और धर्म की रक्षा के लिए हम अड़िग हो जाते, और दो चार अगर मार भी डालते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसे कहते हुए सुनाते हैं। वो कहाँ तक सही है पता नहीं। लेकिन
शास्त्र में बताया कि मुनियों की अपनी मर्यादाएं हैं, वो ऐसे भाव भी मन में नहीं लाते, वचन में तो बहुत दूर की बात। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मन में तो भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग बसे हुए हैं। कैसे बसे हुए हैं? थ्रू आउट द टाइम। वो जो मुनिराज है, अगर वो सप्तम गुण स्थान वर्ती है, तो उनके इस तरह के भाव भी नहीं होते कि मैं जो पूजन आदि जो है अष्टद्रव्य से पूजन करूं और ये इस तरह के जो मंदिर बनाने का लोगों को उपदेश दूं और इस तरह के राग करूं, ऐसे भाव उनको नहीं आते। लेकिन कोई किसी के मन में आ रहे हैं, वो भाव तो अंदर रखे हुए हैं और वचन से बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि मुनियों को ऐसा बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, ऐसा पढ़ रखा है, काया से भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सारी वृत्तियां मिला करके शुभ प्रवृत्तियां ही हैं, और शुभ प्रवृत्ति गुप्ति के रूप में नहीं आती, गुप्ति उसमें परिभाषित नहीं होती। देखो लिखा है ना, और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं। वे अंदर में भक्ति आदि के भाव आना और बाह्य चेष्टाओं को बलपूर्वक रोक देना, ये सब जो है बाह्य आचरण में आता है। समिति में किंचित आ सकता है, लेकिन गुप्ति में नहीं आता। क्योंकि गुप्ति में कहाँ लिखा है, क्या लिखा है? वीत राग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ति है। जैसे एक शेर था, शेर का बच्चा था, उसको सियारों ने पाला था, बचपन से बिछुड़ गया था तो सियारों ने पाला था। सियारों ने पाला तो उसको वैसी आदत पड़ गई, जैसे सियार बोलते थे वैसे वो भी बोलने लगा। तो एक दिन वहां सिंहों का झुंड वहां से निकल के जा रहा था, उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ी, उस शावक पर पड़ी, तो उनको लगा कि ये जो बच्चा है ये सियार तो दिखाई नहीं देता, ये लगता तो शेर जैसा है। तो उन्होंने उससे बोलने के लिए कहा, तो उसने वैसे ही बोला जैसे सियार बोलते हैं। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने सबने मिलकर एक जोर से दहाड़ लगाई, 2-3 बार लगाई, तो वो भी, वो जो सिंह का बच्चा था वो नैसर्गिक रूप से वैसा ही दहाड़ने लगा। तो उसको स्वयं को विश्वास हुआ कि मैं शेर हूँ, शेर का बच्चा हूँ। उसी प्रकार से जब समस्त प्रवृत्तियों से परे स्वाभाविक रूप से जीव को ये समझ में आने लगे, उसको अपना स्वभाव समझ में आने लगे कि वीतरागता ही मेरा स्वभाव है, और ऐसा मानने के कारण उसकी प्रवृत्तियां अपने अनुसार ही सुधर जाएं, अपने आप ही सुधर जाएं, बिना प्रयास के सुधर जाएं, क्योंकि अब स्वाभाविक दशा ऐसी आ गई है। तो जब ऐसी दशा आती है तो उस दशा को ही गुप्ती रूप दशा कहते हैं। उसमें करने की चेष्टा जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम कार चलाते हैं, तो कार चलाने का शुरू में बहुत अभ्यास करते हैं कि साहब ये स्टेयरिंग है, ये ऐसे चलाना है, और ये इसको क्लच दबाना है, और ये जी अपना एक्सीलरेटर दबाना है, ये बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। लेकिन उसके बाद में जब हम उसमें कुशल हो जाते हैं, तो वो जो प्रवृत्ति हैं वो मैकेनिकली होने लगती है, वहां हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता कि अब क्या दबाना। उसी प्रकार से जब जीव अपने स्वाभाविक भाव में जाता है, तो उसकी ये वृत्तियां, मन वचन काय की जो वृत्तियां हैं, अपने आप ही रुक जाती हैं, ऐसे भाव आते ही नहीं। क्योंकि भेद विज्ञान पूर्वक होने वाली उस स्वाभाविक दशा में ये प्रवृत्तियां समाप्त होकर के उसका स्वभाव ही बन जाता है वैसा। प्रवृत्ति का अर्थ है जानबूझ करके वैसा करना, और स्वाभाविक की बात है कि स्वतः ही वैसा होता है। तो वो जो स्वतः प्रवृत्ति है, स्वभावगत प्रवृत्ति है, वो आई तो ऐसे ही है। प्रारंभ में तो प्रवृत्ति आदि करनी पड़ती है, लेकिन बाद में फिर वो जब मेरा स्वभाव बन जाता है, तो वो फिर उनको करना नहीं पड़ता, वो सहज में होती। और उस दशा का नाम मुक्ति है। कल बहन जी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो जितनी वो प्योर माल बहन जी परोसती हैं उतना तो मैं नहीं कर पाता, मैं तो थोड़ा इधर उधर की चीजें मिला देता हूँ, लेकिन उनका एकदम शुद्ध होता। तो ये गुप्ती आपने पढ़ी। इसके बाद समिति हमने पढ़ी थी। तथा पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। देखो समिति की परिभाषा भी क्या है, समिति में देखो बहुत बारीक बारीक डिफरेंस है। पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। अपन बोलते हैं ना कि जो वो मुनिराज जो होते हैं उनके पास वो पीसी मंडल आदि होते हैं, तो वो पर जीवों की रक्षा के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो वो सब प्रयोग या 7 हाथ 4 हाथ देख करके आगे चलते हैं, है ना। ईरिया समिति आदि का वो करते हैं।
आहार का दोष दूर करने के लिए यह समिति आदि का जो पालन करते हैं, तो वो अपन समझते हैं कि परजीवों को बचाने के जितने भी प्रयत्न हैं वो सब समिति है। तो उन्होंने उसको क्लियर किया है। परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्यबंध का कारण कौन ठहरेगा। है ना, पुण्यबंध के कारण किसे कहते हैं? किसी को मारने के भाव जो पाप के कारण है, तो बचाने के भाव पुण्य के कारण है। तो पाप और पुण्य दोनों हो गए। तो आप बोल रहे हैं कि अगर आपने जो रक्षा के भावों को आपने अगर संवर मान लिया, तो फिर पुण्यबंध का क्या क्या, पुण्यबंध का जो है वो क्या कारण होगा? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है रक्षा के परिणाम संवर में नहीं आते, ये तो पुण्यबंध के होते हैं। जैसे अरक्षा का या हिंसा का भाव पाप में आता है, तो रक्षा के भाव पुण्य में आता है। तो संवर कहाँ गया? तथा ऐषणा समिति में दोष टालता है, वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। पंडित जी ने दो बातें कही। पहली बात तो ये कही कि अगर आप ये मानते हो कि दूसरे परजीवों की रक्षा का उपाय करना समिति में आता है, तो बोलते हैं कि फिर तो वो जो पुण्य का कारण है उस वो कारण कहाँ चला गया? तो इसलिए रक्षा का जो कारण है वो पुण्यबंध में आता है, संवर में नहीं आता, पहली बात। दूसरा उन्होंने बोला कि अब जैसे उनकी और समिति होती है ना, ये तो ईरिया समिति के बारे में बताया ना मुख्य रूप से, जहाँ चार हाथ देख के चलते हैं या पीछी आदि से मार्जन करते हैं। फिर दूसरा कहते हैं कि जो और समितियां हैं उनकी, जैसे ऐषणा समिति, ऐषणा समिति में वो क्या करते हैं? आहार में जितने भी प्रकार के अंतराय हो सकते हैं उन अंतराय को टाल के आहार लेते हैं, और पूरा वो क्या बोलता है, संकल्प पूर्वक कुछ नियम आदि धारण करके आहार के लिए निकलते हैं। तो बोल रहे ऐषणा समिति में तो किसी जीव की रक्षा का भाव आता नहीं। वहां तो क्या है, स्वयं ही उन आहार आदि के में होने वाले दोषों को टालने का भाव है। तो वहां तो रक्षा का भाव है ही नहीं। अगर हमने ये परिभाषा बना दी कि समिति का अर्थ है परजीवों की रक्षा करना, तो वहां यशना समिति में तो वो लागू होता नहीं। तो वहां पे क्या है, यशना समिति में जो दोष डालता है, दोषों को टालता है, वो रक्षा का प्रयोजन नहीं है, इसलिए समिति का अर्थ जीवों की परजीवों की रक्षा करना नहीं। तो समिति कैसी होती है ना? कल बहन जी ने समिति का अर्थ बताया था ना, कि जिसमें सम प्लस इति, जहाँ जो भी कार्य होते हों वो समता पूर्वक ही होते हों। हमारे यहाँ जो समिति बनती है, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव, है ना, कमेटी, तो वो सब समिति का अर्थ क्या है? जहाँ जितने भी लोग मिलकर के उस समुदाय से जुड़े हुए हैं वो समान दृष्टि के मानने वाले हों, सेम प्लेटफॉर्म पर हों। कहने का अर्थ है कि वो समता वाले हों, भले ही वो धार्मिक रूप से समता ना हो, लेकिन वहां वैचारिक समता की बात आती है। सम प्लस इति, जैसा कल बैल जी ने समझाया था। तो समिति कैसी होती है? मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। तो सच्ची समिति का अर्थ क्या बोला उन्होंने, कि जैसे मुनिराज को कभी दूसरे तीर्थ जाने का ऐसा भाव आया, किसी विशेष पर्व को अटेंड करने के लिए जाने का भाव आया, तब उनको किंचित राग होता है और उसमें उनका गमन होता है, तथा वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति भी नहीं होती। है ना, प्रमाद दो तरह का हो सकता है। प्रमाद का अपन एक अर्थ ये भी करते हैं कि जो स्वरूप में असावधानी के साथ साथ जो जिस भी तरह की प्रक्रिया चल रही है उसी में उसी भाव में बने रहना। अगर गमन कर रहा हो तो गमन का भाव, रुका हुआ है तो रुकने का भाव। जैसे अंग्रेजी में जैसे इनर्शिया कहते हैं, जैसे कोई व्हील है जिसको आप जो है आपने
हाथ से घुमा दिया या किसी मोटर से घुमा दिया तो काफी देर तक घूमता रहता है, तो उसको अपन इनर्शिया कहते हैं, जो प्रमाद का ही एक रूप है। उसी प्रकार से कोई बहुत देर से कोई चीज मोटर चली नहीं हो, फिर आप उसको एकदम करंट देते हुए चलाते हो तो उसको टाइम लगता है गति पकड़ने में, स्टार्ट होने में, तो वो भी एक इनर्शिया है। तो यहाँ प्रमाद रूप प्रवृत्ति दोनों तरह की होती है। एक तो यह कि जो बैठा हुआ है इतना आलसी है कि उसको उठते बनता नहीं, चलता ही नहीं है, लोग अरे चलो भाई थोड़ा सा कुछ काम भी क्या करो, अरे साहब कौन चले, बहुत दिन से चले ही नहीं। या कोई जो चल रहा है तो उसे रुकने के ही भाव नहीं आते, अब साहब कौन रुके, ठीक है चल रहे हैं तो चल रहा है। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती है, कि अगर जो गमन कर रहे हैं तो गमन ही कर रहे हैं, रुके हुए तो रुके हुए हैं, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते। तो सामने बहुत सारे जीव आ गए, बरसात का मौसम है, कितने जीव जो है ऊपर से गिरे हुए पड़े हैं, इसमें कुछ जीवित है कुछ अजीवित है, और तो महाराज सोचेंगे नहीं मुझे तो जाना है भाई, गमन करना है, कितना ही बिछे हों कि जीव मुझे कुछ नहीं मतलब है, ऐसा भाव उनको नहीं आएगा। अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते। तो किसी ने कहा महाराज एक काम करो, आपसे चलते नहीं बनता और वाहन का आपको त्याग है, तो ये हमारा हाथी खड़ा है ना, इस पर विराजमान हो जाओ। है वो विराजमान तो क्या, उसको देख करके, उन पे लदे हुए बोझ को देख के, बैलगाड़ी में जुते हुए बैलों की पीड़ा देख करके उनका हृदय करुणा से भर जाता है, इसलिए उन्होंने सभी प्रकार के वाहनों का त्याग किया होता है। तो इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है, इस प्रकार सच्ची समिति है। किसी को पालने जाने की जरूरत नहीं है, सभी जीवों के प्रति समता का भाव धारण करना। सर बाहर में आप निकल के जा रहे हैं, आपने दो चार सांप देख लिए निकलते हुए, तो उनमें जितने तरह के लोग हैं उतने तरह के भाव हो सकते हैं। कोई तो सोचे करे ये सांप कहाँ छिप गया है, इसे तो मार देते तो अच्छा है। कोई सोचता है कि अभी वो झाड़ी में से निकलेगा फिर किसी को पकड़ेगा, इसलिए मैं इनको उसको दूर जंगल में छोड़ आता हूँ। ऐसे तरह तरह के भाव वाले जीव होंगे। लेकिन जिन्होंने नैसर्गिक रूप से प्रकृति की व्यवस्थाओं को जान लिया कि संसार में सभी प्रकार के जीव हैं, आते हैं जाते हैं निकलते हैं, उन पे क्या घबराना, उनके लिए क्या उपाय करना है। कि बिल्ली निकल के जाती है, किसी किसी सोसाइटी में रहती है बिल्लियां ही रहती हैं, और वो वही ताक में रहते हैं कि कहीं बिल्ली जो है मेरा रास्ता नहीं काट जाए तो कैसे जाऊं, है? और जिसने भली प्रकार से इन नैसर्गिक स्वाभाविक क्रियाओं को जान लिया, वो किसी भी तरह से उनसे व्यथित नहीं होते, उन उन बातों में शंकित नहीं होते। संसार की ये व्यवस्थाएं हैं, चारों गतियों के जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से उनका गमन आदि होता रहता है। ऐसा जिन्होंने जान लिया, इवन मेरे जो पुण्य और पाप के जो प्रसंग हैं वो भी सदा काल आते रहते हैं। कभी शरीर रोगी होता है, कभी निरोगी होता है, कभी मेरा स्वजन रोगी हो जाते हैं, कभी वो अच्छे होते हैं और मैं दुखी हो जाता हूँ, कभी किसी के पास ज्यादा धन आ जाता है कभी मेरे पास आ जाता है। ये सारी जो संसार की व्यवस्थाएं हैं, जिन्होंने भली प्रकार से इन्हें समझ लिया और ये जान लिया इन सारी अवस्थाओं में मैं कहाँ, मैं जीव हूँ आत्मा हूँ, मैं इनमें कहाँ विचर रहा हूँ, इनमें मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, शरीर आदि की क्रियाओं को मैं करता हूँ या स्वयमेव होती है। इस पूरे रहस्य को जिन्होंने जान लिया, उन्हें कुछ करने कराने के भाव आते नहीं, घटनाओं को सहज में ही लेना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला, तो समिति कैसी होती है, अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयमेव ही दया पलती है, इस प्रकार सच्ची समिति है। जैसे हम सहज में ही जान लें कि जो पानी है उसके अंदर में इतने इतने जीव होते हैं और वो सहज में ही मरते हैं, मैं उनको रोक नहीं सकता, क्योंकि जल ही है जिनका शरीर, ऐसे जलकायक जीवों को आप कपड़े से छान नहीं सकते। तरह जीव तो छन जाएंगे लेकिन वो नहीं छनेंगे। बोले आपको कैसे पता चला साहब ये, आपको पैसे कैसे पता चला कि वायु में भी जीव है, आपको कैसे पता चला कि अग्नि में भी जीव है। यही तो फायदा है शास्त्र आदि पढ़ने से। हमने क्या किया, हमने वस्तु व्यवस्था को और वस्तु सामग्री को जान लिया, और जानने के बाद में हम उसी प्रकार का आचरण करने लगे।
जैसा कि अपन अभी घुमटसार जीव कांड में पढ़ेंगे कि वो, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं उज्ज्वला शाह जी की किताब में, कि जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। हाँ, मार्गनाएं हमने पढ़ी, जो उनके जो समाज पढ़े, जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ होती है, किन किन दशाओं में वो रहते हैं, कितने प्रकार के जीव हैं, क्या क्या उनकी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से गुण स्थानों में जीव रहते हैं, चारों गतियों में कहाँ कहाँ जीव हैं, 84 लाख योनियों में कहाँ जीव। ये क्यों जानना? क्योंकि एक बार प्रकृति की इस समस्त व्यवस्थाओं को जानने के बाद मैं निर्विकल्प हो जाता हूँ, मैं निशंकित हो जाता हूँ, मैं निकांक्षित हो जाता हूँ। संसार में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, तब उसको मैं बिना किसी राग द्वेष के उनको सहज में ही मानने लगता हूँ। और वैसे ही मेरे भाव होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुनिराज हैं वो सूनी कंदराओं में और घने जंगलों में तपस्चरण करते हैं, यहाँ तक कि अवधि ज्ञानी होते हैं वो भी करते हैं। और उनको सब दिख रहा है कि जंगल में कौन सा जीव किस जीव को खा रहा है। लेकिन उन्हें पता है कि ये प्रकृति की व्यवस्थाएं हैं, कौन से जीव का क्या आहार है, कौन सा जीव किससे कैसे बैर का बदला लेता है, वो सब व्यवस्थाएं प्रकृति अपने आप करती। मैं उसमें ना तो व्यवधान डाल सकता हूँ और ना ही व्यवधान डालने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं। मैं व्यर्थ ही खेद खिन्न होऊंगा, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार ही कार्य होगा, ऐसा सब जगह लगा लेना। कोई मुझसे नाराज हो गया, किसी ने बुरा मान लिया, खेद खिन्न मत होना, अरे साहब मैंने कुछ तुमसे कहा ही नहीं था, पता नहीं उनको क्या हो गया, और वो लगातार मुझसे नाराज है। भैया, मेरा ही कोई अयश कर्म का उदय आया। मैंने पिछली बार मैं ये कभी ना कभी उस जीव के प्रति ऐसा ही भाव किया था, आज वो उदय में आ गया। तो इसलिए खेद खिन्न मत होना, किसी को बुरा भला मत कहना, बल्कि मेरा ही कोई कर्म उदय में आया। समता में रहना, यहाँ अगर संभव हो तो उसका कारण जान करके उसका निवारण करने का प्रयत्न करना। दूसरे जीवों पर कुपित होने से कुछ लाभ होने वाला नहीं। जिनकी दशाएं ऐसी हो गई हैं, जिन्होंने प्रकृति के समस्त नियमों को भली भांति जान लिया है, वो अब उनके आचरण सीमित, अनुशासित, संयमित होंगे। इसी का नाम समिति है। समिति के लिए क्या करना है? अपनी दृष्टि को वैसी बना ले। अब धर्म की बात करेंगे। तथा बंधादिक के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते। हम्म। इसलिए क्रोध नहीं करते। जैसा वो, मैं जब भी मुझे क्रोध आता था, मेरी माता जी कह देती थी, अरे क्या कर रहे हो, से कर्म बंद हो जाएगा, नरक चले जाओगे, तो मैं साहब रुक जाता था। लेकिन मन तो ऐसा करता था कि सबको देख लूं, एक एक करके सबको सजाया जाए। तो वो क्या बोल रहे हैं? बंद आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोधादि नहीं करते, परंतु वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं। सब मन तो बहुत कर रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था, इन्होंने मुझे रोक दिया, माता जी ने अपनी कसम दे दी, पत्नी ने रोक दिया, सब तरह ने रोक लिया मुझे, लेकिन आज तो मैंने तो मजा चखा देता उसको। तो वो क्रोध करने को जस्टिफाई कर रहा है अंदर ही अंदर, किसी बाह्य कारण से रोक दिया गया है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो क्षमा को धारण कर लिया उसने। जैसे कोई राजाधिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कह देते, वैसे ही यह क्रोधादिक का त्यागी नहीं है। तो कैसे त्यागी होता है? देखो, पंडित जी ने पहले दोनों तरह की बात कही कि ऐसे को त्यागी नहीं कहते, तो फिर कैसे को कहते? तो कैसे त्यागी होता है? पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होने से क्रोधादिक होते हैं। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ही ना हो, तब स्वयमेव ही क्रोधादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है ना। बिल्कुल सिंपल बात है। तो क्या बोल रहे हैं कि मुझे वास्तव में क्रोध क्यों आता था? है, मुझे कहते थे आप मिथ्या दृष्टि हो। तो मिथ्या दृष्टि हो तो आपको क्रोध आता है। मिथ्या दृष्टि आने से क्रोध क्यों होता है? क्योंकि मैं अभी भी यही जानता हूं
कि संसार के समस्त पदार्थ और व्यक्ति मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, और अगर नहीं होते हैं तो मुझे क्रोध आता है। लेकिन जिन्हें ये मालूम है कि संसार के समस्त पदार्थ स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, और जो मुझे इष्ट अनिष्ट लग रहे हैं वो मेरे मुंह के कारण मुझे वैसा लगते हैं, है ना। जैसे मेरे बच्चे को किसी ने मारा तो मुझे वो व्यक्ति बहुत बुरा लगा, मैंने उसके ऊपर कुछ भी क्रोध आदि किए, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो बच्चा तो मेरा था ही नहीं, मेरा बच्चा तो दूर है, दूर खड़ा था, उसे तो प्यार कर रहे थे लोग, और इसको जो है ये दुष्ट आदमी बच्चा था इसलिए मार रहे हैं। और मुझे समझ में आ गया कि मेरा नहीं, तो मैंने भी कहा मारो साहब इसको मारो, और मेरे बच्चे को मत मारना उसे। हाँ? तो क्या हुआ, मेरा क्रोध गया थोड़ी ना, मुझे सच्ची क्षमा प्रकट हुई है। मैं भेदभाव पूर्वक राग द्वेष के कारण ही किसी में क्रोध, किसी में ममता, ये मेरा स्वभाव बन गया है, क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। मैं भेद नहीं कर सकता कि संसार के समस्त जीव कोई किसी के अधीन नहीं है, और उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो मेरे पूर्व पुण्य और पाप के अनुसार ही होती हैं। आप अच्छे खासे खड़े हुए हो, सर्प निकल के गया आपके पैरों पर से भी गुजर गया, तब भी आपको कुछ नहीं किया, कि दूसरा व्यक्ति जो है थोड़ा ऊंचाई पे बैठा था उसको जाके काट लिया, क्यों, उसको क्यों काटा। समस्त संसार में आप देखेंगे हमारे पुण्य पाप के कारण ही घटनाएं घटित होती हैं, उनमें उन जीवों का कोई दोष नहीं, किसी भी रूप में। तो पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। अगर सब पदार्थ एक जैसे लगे तो किस पर क्रोध करोगे, किसको इष्ट और किसको अनिष्ट मानो। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ही ना हो, तब स्वयमेव ही क्रोधाधिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। अब देखो अपने बीच में बहुत सारे ऐसे जीव भी होंगे जो हर एक चीज में समता में रहते हैं, हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है कि इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया था, उनको ये करना चाहिए था, वो उन्होंने वो क्यों नहीं किया। और एक व्यक्ति चुपचाप से अपने काम लगा रहता है, प्रसन्न रहता है, वो चीज में दखलंदाजी ही नहीं करता, हमें उस पर भी बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसा आदमी, हम यहाँ उलझ रहे हैं इन इन चीजों में और ये अपने मस्त अपने धार्मिक क्रियाओं में मस्त हो रहा है, इनको कोई करंट ही नहीं आ रहा। वो करंट इसलिए नहीं आ रहा है कि उसका करंट कहीं और चल रहा है, कि उसको मालूम है कि संसार की ये व्यवस्था है, इनमें कहाँ उलझने की जरूरत है। अपनी उलझनों से, कौन सी उलझन है, संसार में फंसे रहने की उलझनों से ही निकल नहीं पा रहा हूं, तो ये बाहरी कारणों में कहाँ उलझना, मुझे तो संसार से ही निकलना है, सारी उलझने ही समाप्त करना है। इतना बड़ा मेरा जो लक्ष्य है उसे छोड़कर छोटी मोटी जगह में कहाँ उलझ जाना, ये भाव रखना। समय बहुत कम है, पर्याय बहुत छोटी है, इस मनुष्य उत्तम मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यहाँ वहां उलझना मत, अपना समय बर्बाद मत करना। बातें भी करो किसी से तो संक्षेप में करना, टू दी पॉइंट करना। जितनी देर में हम अपनी बात करेंगे उतनी देर में तो लोग मुख चले जाते हैं, बहुत क्षणिक, एक क्षण में अंतर मुहूर्त में जाते हैं कि नहीं। मैं अपने अंतर मुहूर्तों को सही उपयोग में लगाऊं, लोगों से बहस करने में, छोटी छोटी बातों में उलझने में बिल्कुल नहीं, बहुत कम समय। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब भेद विज्ञान होता है तो मुझे बड़ी बड़ी चीजों में भी इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता, छोटी मोटी बातों की तो कहे ही कौन। तो इस प्रकार धर्म का स्वरूप बताया उसने, धर्म हाँ जब जी। जीव। हाँ बोलिए। जो सात तत्वों में धर्म अधर्म है, वो धर्म और ये धर्म अलग है क्या? अब वो तो द्रव्य होते हैं ना, छठ जो उनका नाम वही है, धर्म अधर्म में आकाश काल जो होते हैं ना, जीव जीव उद्गल, धर्म अधर्म आकाश और काल, हाँ। है ना। वो तो द्रव्य है, क्या द्रव्य है, जीव द्रव्य आप जानते हो, अजीब द्रव्य आप, अजीब में पुद्गल वो द्रव्य बात को ठीक आप है। जानते हो। वहाँ हाँ धर्म धर्म को वहाँ चलायमान और धर्म को रोकना जो बताया है, हाँ, वो वो शक्ति रूप से वो दो द्रव्य सत्य। हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, जिसकी मौजूदगी में, यानी जिस शक्ति की मौजूदगी में जीव, चलने वाले जीव चलना चाहें तो चल पाते हैं, जिस शक्ति की मौजूदगी में जो रुकना चाहें वो रुक पाते हैं,
उनका नाम धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य है ना। ऐसा ऐसे हमारे यहाँ कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो धर्म, जैसे देव की बात करते हैं कि देव, हमारे यहाँ अरंत को भी देव कहते हैं। स्वर्गों में रहने वाले या चार तरह के जो देव हैं उनको भी लोग देव कहते हैं। ज्योतिषी देव, वैमानिक देव, हाँ जो और इस तरह के जो देव व्यंतर आदि हैं, तो वो देव भी कहलाते हैं। और एक अनंत देव है, लेकिन उनका अलग अलग स्वरूप है, वो समझना। अनुप्रेक्षा, हाँ, अनुप्रेक्षा कल आपको बताई थी बहन जी ने। अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? हाँ बताओ भाई, कोई बताओ अनुप्रेक्षा कैसे कहते हैं? बोलिए श्रीजन साहब। ये जो चिंतामन में शरीर को बुरा माने अच्छा माने उस तरह के भाव आते हैं, हम्म। भाव नहीं आना चाहिए, तो उसको अनपेक्षा के उसमें आते हैं। बताओ शैलन जी है। 12 भावनाओं का संरक्षण। हाँ, 12 भावनाओं का चिंतन करना। हम्म। हाँ, क्यों चिंतन करना? हाँ, नित्य चिंतन क्यों अनित्य करना? संसार, संसार नित्य अनित्य संसार, ये सब ये ना, ये 12 भावना है, ये हाँ, सब अनुप्रेक्षाएं, 12 अनुप्रेक्षाएं कहलाती है। भावनाओं में अनुप्रेक्षा में क्या अंतर है? चिंतन करना भावनाएं वही है और अनुप्रेक्षा ही वही एक ही चीज है। हम्म। अनुप्रेक्षा चिंतन करना, और चिंतन, भावना भी बार तो बार वही होता बार बार चिंतन करना, बार बार दोहराना। है। उन्हीं हाँ, भावों को, इस भावनाओं को बार बार दोहराना, चाहे वो अनुप्रेक्षा है। वो अनुप्रेक्षा हो जाती है भावना। बेसिकली एक नियम लेके बैठ के स्वाध्याय उसको करना, उनको बार बार चिंतन करना, अनुप्रेक्षा लाती है। कल तो मैं नहीं था, लेकिन वो बार बार आता रहता है ये अनुप्रेक्षा का, तो इसलिए मेरे को मालूम है। तो अपन बार बार ऐसा जो है चिंतन क्यों ना करें कि इस आदमी ने मेरा बहुत अनुपकार किया है, बहुत ज्यादतियां की हैं, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अपन बार बार चिंतन करें, ये अनुप्रेक्षा हो जाएगी। ये अनुप्रेक्षा हो जाएगी। अब जब हमारा पूरा बहुत बढ़िया मतलब अनुप्रेक्षा रहेगी ये तो, इससे तो बहुत सब काम सही हो अपना जाएगा। पूरा जो आधार है वही आपने छोड़ दिया, क्योंकि हमारा तो आपने जब हमने ये सिद्ध कर लिया है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, हाँ। जो भी करता है वो खुद अपना, उसके लिए खुद ही उत्तरदायी होता है, तो फिर उसके लिए क्या दूसरा, दूसरा अब मतलब परिवार भी नहीं है, तो फिर दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। वो तुरंत उपेक्षा होगी सर, देखो वो अनपेक्षा नहीं। पिक्चरों में दिखाते हैं कि वो जो विलेन होता है वो अपने बेटे को सिखाता है, बेटा इसने अपने साथ ये किया था, अपने पारिवारिक इससे शत्रुता चली आ रही है, तुम भी भूलना मत, इससे बदला जरूर लेना। बार बार जतलाता है वो। तो हुई ना अनुप्रेक्षा उसकी, अब कि ये नहीं हुई? पिक्चरों में नहीं, ये तो वास्तव में है। लोग आपस में देखते हुए वर्षों तक वो परिवार दूसरे परिवार से दुश्मनियां जो है वर्षों तक चलती चली जाती हैं। ये तो वो तो आदमी का जो क्रोध है और जो जो अनुदान बंदी कसाएं चल रही हैं, वो तो बढ़ बढ़ के चलेगी, वो तो बढ़ती रहती हैं, कम कहाँ होती हैं। समता तो भाव अपन रखते हैं हाँ, समता भाव रखते हैं इसमें, कि ये मतलब द्वेष न रखें, राग रखें, समता भाव रखें उसको। जैसे उसमें कल बताया तो हंजरी की उदासीन से भी मतलब नहीं, जैसे उदासीन आप हो गए तो फिर भी आपने मतलब क्रोध से या किसी वैसा मतलब तो रखा हो सके नहीं, मैं आदमी ठीक नहीं, मैं तो उससे उदासीन रहता हूँ, मतलब ऐसा भाव तो है उसमें जो कि वैसा भाव भी नहीं रखना है। समता समभाव रहना, वैसा चिंतन कि आप उसको राग द्वेष रहित हो। बार बार अपन ये सोचें अगर इस बात को कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, और संसार में जो कुछ घटित हो रहा है मेरे पुण्य पाप से हो रहा है, तो बार बार सोचने की जरूरत है क्या? एक बार सोच लिया बस, क्या बार बार क्या सोचना है? एक मतलब बार से ये काम जरूरत चल नहीं जाए। कि अपन अभी अपन अभी तो आपने मान्यता बताया, मान्यता में नहीं आ रहा ना, मान्यता में अभी एक तो बार आगे तो सोचने की जरूरत नहीं है। अभी अभी तो हाँ, आपने बहुत बताया बढ़िया। था कि मान्यता में आना चाहिए। शुरू में मानना पड़ेगा, बाद में अपने आप ही चला जाएगा। वाह। जैसे कार चलाने का अनुभव है, वैसे ही और भी बहुत सारे अनुभव हैं कि एक बार आपको याद करने के बाद में आपके हमेशा बना रहेगा। वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा सर। मैं जैसे तो हम बिठाना लोगों है।
हम लोग जो है कभी भी, जैसे होता है कि मैं एक क्लास में था जिसमें बताया गया कि जैसे एक बच्चा होता है, तो उसको एक दिन वो जब 15 16 17 साल का होता है तो अपने पिताजी से बोलता है आप झूठे हो। तो पिताजी बहुत क्रोधित हो जाते हैं हम्म, और वो कहते हैं मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, ये पढ़ाया, वो लाया, ये कराया, और मतलब सारा वो बखान करते हैं, फिर तू मेरे को बोलता मैं झूठा हूँ। लेकिन जब उस बच्चे के जब उसके बच्चे के दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में ये जाता रहा कि जब भी इन्होंने टॉफी लाने की कहा लाए नहीं, जब भी इन्होंने साइकिल लाने का कहा कहा नहीं, जब भी कुछ कपड़े दिलाने का कहा बोला हम कल दिलाएंगे दिलाई नहीं, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहा कि ये झूठे हैं। होता है, तो वो एकदम सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाता है। और तब आदमी को लगता है अरे देखो, मेरे सामने ये बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मेरे को बोलता है मैं झूठा हूँ, क्या नहीं किया इसके लिए मैंने। लेकिन वो भूल जाता है कि वो उसने जब जब जो जो कहा है वो भूल गया। काम तो किया उसने, पाला तो सही उसको, हम्म, लेकिन जो वायदे किए, जो सच्चाई किया, वो सबकॉन्शियस माइंड में बच्चे के जा रही थी हमेशा बराबर। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जब सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं तो हमको बहुत सी बार ऐसा लगता है कि ये अचानक कैसे हो गया, ये अचानक बात कैसे आ गई। तो ये सब बात सबकॉन्शियस माइंड की होती है जिसमें बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा होता है। बढ़िया बात। देखो इसमें अपन अनुप्रेक्षा का एक स्पेशल मीनिंग जो पंडित जी ने बताया वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो लिखा है, तथा अनित्यादि चिंतवन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी ना जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। क्या अनुप्रेक्षा किसे कहा उसने? जो अज्ञानी है, जो हमारा व्यवहाराभासी है, वो कहता साहब मैंने अनुप्रेक्षा का समझ गया मैं, और वही करता हूँ। क्या करता हूँ कि साहब मैं वो जो दयानंद राय जी की वो लाइन है ना, उसको बार बार चिंतन करता हूँ और बारह भावना करता हूँ, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोय। या वो कहता हूँ कि ऊपर अमल मल भरा भीतर कौन विधि घट सुच कहे। तरह तरह का है साहब। नौ 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 दार बहे नित वाशर नाम लिए गिन आवे। इनको मैं बार बार चिंतवन करता हूँ साहब। तो इनको चिंतवन करने से क्या कर रहे हो? शरीर के प्रति अपना द्वेष दृढ़ कर रहे हो क्या? तो बोल रहे हैं, अनित्यादि चिंतवन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी ना जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुपेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था, तब उससे राग था और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, पश्चात अनित्यादि अवगुण अवलोक कर उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है? मैं किसी कारण से कोई अपनी पत्नी से उसके कोई चारित्रातिक दोष देख करके उससे विरक्त हुआ कि नहीं साहब मेरे को अब इसमें कोई मोह नहीं रहा, हम रहते तो हैं साथ में, लेकिन हमारा वो स्त्री वाला जो है मेरा मोह था, राग था, वो शमन को प्राप्त हुआ। लेकिन उसके प्रति ही हुआ, समस्त विषयाभिलाषा से मेरा मोह भंग नहीं हुआ, तो वो अनुप्रेक्षा नहीं है। मैं बार बार ये तो चिंतन करूंगा कि मेरा अब इससे कोई लेना देना नहीं, मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगा, या रह रहा हूँ ऊपर ऊपर से रह रहा हूँ, लेकिन समस्त प्रकार के शील आदि के दोषों से मैं निवृत्त हो गया। मैंने जान लिया कि इन सब पंचेंद्री के विषयों या उसके माध्यम से मिलने वाले उन निमित्तों से ही अब मेरा कोई सरोकार नहीं रहा, क्योंकि मैं जब शरीर ही नहीं हूं तो पर शरीरों में क्या आसक्ति करना। ऐसा भाव जो अंदर से आने लगे, उस वृत्ति का नाम अनुप्रेक्षा है। किसी एक व्यक्ति ने, किसी ने आपको ठग लिया तो आप अरे साहब संसार में कोई किसी का नहीं है। कोई कैसे कह रहे हो? अरे हमने देख लिया साहब, हमने बेटे को भी देख लिया साहब, और हमारे सामने रहते हैं उनका साथ भी देख लिया, तो हम तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे साहब कि कोई किसी का नहीं। अब थोड़े दिन बाद वही उनका जो नालायक बेटा था जिससे मोह भंग हुआ था, उसने आके पैर पकड़ लिए, पिताजी मुझसे गलती हो गई, क्षमा करना। वापस आ गया ममत्व मेरा। अभी उतने दिन तक मेरा वो जो प्रलाप चल रहा था कोई किसी का नहीं है, वो बंद हो गया। तो हो गई क्या अनुप्रेक्षा? अनुप्रेक्षा जो है किसी विशेष प्रसंग का नाम नहीं, ये तो शाश्वत रूप से प्रकृति का जो चाल चलन है, जो निमित्त आदि हैं, जो
नियम है उनको भली प्रकार जान करके उनमें आसक्त नहीं होना, उनमें राग या द्वेष से निवृत्त हो जाना, इस अवस्था का नाम अनुप्रेक्षा है। इस अवस्था का बार बार चिंतन करना, जीवन में अपने होने वाली सभी घटनाओं को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना, ऐसा मान करके उदासीन होना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। अरे बहुत गहरा इसका जो है वो मतलब है। उस मतलब को जीवन में अगर आ रहा है तो उदासीन आश्रम बनाते ना, ई श्रीम बना हुआ उदासीन आश्रम, बीना में उदासीन आश्रम, तो उदासीन, हाँ ई श्रीम बताया ना। तो वो उस उदासीन आश्रम को लोग क्या समझते हैं, लोग चाहते ही नहीं वहां दर्शन करने। अगर आप क्या करें, वैसे ही हम इतने उदास रहते हैं और वहां उदासीन लोगों को उनके दर्शन करेंगे तो हम उनका चेहरा देख देख के बिल्कुल, हाँ, तो नहीं जाते, हम तो वैसे ही उदासी से मरे जा रहे हैं। वहां उदासीन का अर्थ क्या है, उनको देखो तो चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए हैं और भक्ति आदि के भाव में निरंतर दुगने दुगने उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। काय की उदासीनता, उदासीनता है रागों से, उदासीनता है संसार से, उदासीनता है उन खोटे नियमावली को मानने की। वो उदासीनता जब जीवन में आ जाती है, प्रकृति के सभी नियमों को यथावत जान लेने से, वस्तु व्यवस्था को जान लेने से जो समता जीवन में प्रकट होती है, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। और ऐसी उस समता का बार बार विचार करना, बार बार उन नियमावलियों को दोहराना, कोई किसी का नहीं है जग में, है ना, वो नियम पूर्वक समझना। ऐसा नहीं कि मेरे साथ घटना हो रही इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ऐसा ही संसार का स्वरूप है। तो जो इस स्वरूप को भली प्रकार से जान करके सच्ची, है ना, वस्तु व्यवस्था को समझता है और तदनुसार आचरण करता है, आचरण करना चाहता है, इसलिए इन भावों की बार बार पुष्टि करता है, चिंतन करता है। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना को, राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार। तो ये किसको, किसी को सुनाने के लिए क्या, स्वयं को सुनाने के लिए है। जब कभी आपके वो 12 प्रकार के भाव जीवन में घटित हो, तब उन भावनाओं को ध्यान करके अपने आप को सन्मार्ग पर और निरपेक्षता के भाव पर स्थापित करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। अगला अपन पढ़ेंगे परिचय जय। है परिचय जय क्या बताया था कल बहन जी ने, तथा शुद्धाधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिचय सहना कहता है। साहब बहुत भूख लगी थी आज, बहुत परेशान हो रहा था मैं, लेकिन वो आपने बताया था ना कि अपने को परीक्षाओं का पर विजय प्राप्त करनी है, तो इसलिए साहब कितनी भूख लगती रही, मैंने भोजन करने गया ही नहीं। मैं, बहुतों ने मुझे कहा कि भोजन कर लो भाई साहब, बना भी था, बहुत सारी जगह ऐसा योग मिल रहा था, मगर मैंने नहीं किया साहब। जैसे तैसे कभी पानी पी लेता था, कभी कुछ कर लेता था, मैंने अपनी भूख को दबा के रखा। तो अब मेरे नंबर बढ़ाओगे ना साहब, परीक्षा जय में लिख दो आप जरा 2-4 नंबर। फिर सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में क्षुदादि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ। अंदर से तो बहुत दुखी हूं, लेकिन आपने कहा था साहब इसलिए मैं भूखा ही सो गया। रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ है, बहुत सारे ऐसे कारण मिले कि मुझे जो है स्त्री आदि का समागम मिला या कोई अच्छी पंचेंद्री के विषय मिले, लेकिन आपने मना किया था इसलिए मैं उनसे दूर रहा। मन में तो बहुत आ रहा था साहब, और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने भी कहा कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, जब साधन मिले इनका उपभोग करो, लेकिन आपने मना किया था ना साहब, इसलिए मैं रुक गया। तो बोल रहे हैं रति आदि का कारण मिलने पर अंदर से तो सुखी हुआ, तो वे दुख सुख रूप परिणाम हैं, वही आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। ऐसे भावों से संवर कैसे हो, अंदर से तो मैं सुखी दुखी होता हूँ, है ना, दुख अंदर से भूख आदि के कारण उनको साधने के लिए, उनका समाधान करने के उपाय थे, मगर मैंने नहीं लिए, अंदर से मैं दुखी भी हो रहा था, लेकिन ये सोच करके कि मुझे नहीं करना है, इसलिए मैंने नहीं किया। दोनों तरह के भाव। तो बोले कि अंदर में चलने वाले भावों की इस श्रृंखला का नाम ही तो आर्त और रौद्र ध्यान है। तुमने क्या कर लिया, भावों से ही तो सब कुछ होता है, ऐसे भावों से संवर कैसे हो। मान ये रहे हो कि आपने ये सब नहीं अपनाया नहीं है, इसलिए आपको संवर जो है वो उसका उपाय हो गया सिद्ध।
इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, ये रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिचय सहन है। यानी आपको क्षुधा आदि भी लगे तो आपका चिंतन क्या होना चाहिए कि भैया ये तो देह का धर्म है, क्षुधा आदि देह के कारण है। चार प्रकार की संज्ञाएं सभी जीवों को होती है, इसमें आहार भय मैथुन और परिग्रह, ये सब अर्जिज होती हैं, सब जीवों में, संसारी जीवों में होती रहती हैं। और इनसे व्यथित क्या होना, शरीर तो मैं हूं नहीं। ये जो चिंतन करके जो अपने ऑटो सजेशन देते हैं ना, स्वयं को समझाना और ऐसे कारण मिलने पर अपना समाधान ऐसा रखना कि उन उपलब्धियों या अनुपलब्धियों में आर्त रौद्र ध्यान ना हो। अगर मैं ऐसी दशा बनाने में कामयाब हुआ तो ये परिचय जय कहलाए, जो मुनिराज करते हैं। ठीक है, तो परिचय जय का अर्थ कोई और बताएं थोड़ा सा, शिवजन साहब। नहीं मतलब ये परिचय है तो कितने 22-24 होते हैं ना सर? हाँ, 22 22%। हाँ। तो जो मुनिराज पालन करते हैं तो उनका मतलब यही हुआ कि उसमें सुख और दुख के भाव नहीं पैदा हों और वो सारे उसको परिस्थितियों का मतलब फेस कर चुके हैं समता भाव हाँ, से। फेस कैसे कर पाए वो, ये सोच करके कि मुझे नहीं करना है, फिर नहीं मुझे नहीं कर। ये उनका तो मतलब आपने बोला ना ऑटो सजेशन से, हाँ। उनके तो सबकॉन्शियस माइंड में ही ये बैठ जाता है तो उनको महसूस ही नहीं होता है कि मेरे को और ध्यान हो रहा है या बहुत ध्यान हो रहा है, वो होता ही नहीं है, समता भाव ही रहता है। अगर आहार करने गए आहार नहीं मिल रहा तो उसका उनको कोई दुख थोड़ी होता है, तो नहीं मिला तो नहीं मिला, ये तो शरीर का वो था, ऐसा होना था, नहीं हुआ। क्या आरपी जन था? नहीं सर, नथिंग टू ऐड, आपने समझा दिया है। बोल रहे हैं कि वो एस के जन साहब जो 1 घंटे तक जो कुछ भी बोलते हैं, मैं मन में तो बहुत आता है कि कब रुकेंगे ये। अब बात लेकिन किसी तरह सह लेता हूँ, इसको ही परिचय कहते तो हैं। इसी का नाम परिचय है। तो देखो, ये हमने परिचय जय का स्वरूप समझा। आपने वास्तव में नई डेफिनेशन निकाल दी। जितना जितना देखो, जीवन में कोई भी सुख आए, अपन सुख को तो जो है सुख, दुख को तो मान लेते हैं कि इन कष्ट को सहने का नाम परिचय जय है। लेकिन सुख के प्रसंग आए, आपने जो है, आपने डायबिटीज है आपको या कोई और बीमारी है, और आपने शक्कर का त्याग किया हुआ फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे प्रसंग बने कि सारे लोग जो आपके पीछे पड़ गए, साहब आज तो दिवाली है, आज तो फलाना उत्सव है, आज तो खाना ही पड़ेगा, आज आपका जन्मदिन है, तो ये आपके लिए परिचय है क्या? है, आपको जबरदस्त आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, तो आप इसको, चूंकि वो राग वाला है ना, तो इसको परिचय नहीं मानते। लेकिन ये भी परिचय है। अगर मुनिराज को कोई स्त्री आकर के लिपट जाए या किसी तरह का ऐसा प्रसंग रागादि संभाषण करे, तो उनके लिए तो वो उपसर्ग ही है। उसी प्रकार से दोनों साइड में समझना, मेरे समता के भाव चल रहे हैं और कोई आपका परिवारजन आकर के आपको ले जाए। रामचंद्र जी जब तपस्या में संलग्न हो गए तो सीता जी का जीव जो प्रत्येंद्र बना था, सीता का रूप धारण करके आया और उसी विनम्र भाषा में कहा, हे नाथ, आपकी सीता मैं आ गई हूँ, प्रसन्न हो, चलो राजमहल चलें जैसा आपने कहा था। तो मुनिराज के लिए तो ये भी परिचय ही है। वो नहीं डावाडोल हुए क्योंकि वो महामुनि थे। तो इष्ट और वियोग, इष्ट अनिष्ट दोनों ही संदर्भों में होने वाले जो बाधाएं हैं, वो परिचय में ही आती हैं, और परिचय उससे को संबल जय क्या किया होता जाए। है जी। इसमें? क्या चीज जो है वो आपको संबल देती है मुनि महाराज को? हाँ, वो बताइए।
संबल की बात है ना, या ऑटो हाँ, सजेशन जो मैं करता हूँ। ऐसा जो उनको संबल देती है, इस भाव में रुकने का संबल देती है। तो क्या भाव है उनका? क्योंकि बेसिकली वो शरीर को शरीर मान के अपने को अलग कर लेते हैं उस भाव से ही कि भाई मैं जो भी सहन कर रहा है, शरीर कर रहा है, मैं मेरे ऊपर ऐसा कोई विपत्ति नहीं आने वाली, कभी नहीं आने वाली। मैं शरीर हूं ही नहीं। शरीर, हाँ, शरीर को अपना स्वरूप मानना या शरीर को अपना अधीन मानना है, या मेरा है, या मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है। एक भाव तो समता ममता का है ना, कि ये मेरा है, तो वो मेरा मेरा तो है नहीं और ना ही मेरा स्वरूप है। तो एकत्व भाव से मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसा भाव निरंतर मुनियों को ये बना रहता है। इसलिए इस जाति का कोई भी लोभ या कोई भी विषम परिस्थिति उनको अपने स्वरूप से डांवाडोल नहीं करती। यही वास्तव में परिषद है। फिर देखो अगला है चारित्र, है ना, ये आखिरी उसका है जो 5 प्रकार का जो उन्होंने बताया था। जो मानता है मिथ्या दृष्टि, चारित्र किसे मानता है, परिचय का जो स्वरूप बताया, परिचय किसको मानता है और हो परिचय मानना किसे चाहिए, ये अपन ने समझा। तो लास्ट है चारित्र, बस 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। तथा हिंसा आदि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। वहां महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है। देखो, ये बहुत सारे जीवों की इस तरह की मान्यता हो, हम और आप भी सब मानते हैं। हम और आप क्या कहते हैं कि भाई साहब ये खाली पढ़ लेने से समझ लेने से कुछ नहीं होता, चारित्र में इसको परिवर्तित करो तब आपका कुछ माना जाएगा। और चारित्र का स्वरूप मैं क्या मानता हूँ? अरे भाई ये व्रत व्रत नियम संयम आदि का पालन करना, यही चारित्र है। तो इसलिए जो मुनि महाराज हैं, उन्होंने देखो अपने वस्त्र त्याग दिए, एक टाइम भोजन करते हैं, एक टाइम पानी पीते हैं और अपना पैदल यात्रा करते हैं, इतना नियम संयम पालन करते हैं। इसका अर्थ है वो चारित्रिक दशा को प्राप्त हो गए। ऐसा मेरा बाह्य आचरणों को देख करके और शास्त्रों को गहराई से ना पढ़ने के कारण मेरा ये भ्रम बना हुआ है। तपस्वी कहते हैं ना साहब, वो तपस्वियों का सम्मान होगा साहब, मैं उनसे बड़े तपस्वी होंगे, भले ही स्वाध्यायी होंगे और ये बहुत बहुत गहराई से शास्त्रों को जानने वाले पालने वाले होंगे, लेकिन हमारी नजर में कौन है तपस्वी? कौन है जिसने 3 दिन तक भोजन नहीं किया है, जल भी नहीं लिया? ऐसे तपस्वी का स्वागत करो। तो हमने वो शारीरिक क्रियाओं को ही तपस्चरण मान लिया। यहाँ उन्होंने यही बताया, हिंसा आदि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। वहां महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है। हम तो उपवास की बात कर रहे हैं, पंडित जी तो और आगे की बात कर रहे हैं कि कोई महाव्रत का पालन करता है तब भी उसको, हम तो उसको चारित्र मानते हैं, लेकिन ग्रंथों में उसको चारित्र नहीं माना गया। आगे लिखा है, परंतु तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत और अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है 6ठा अध्याय है ना, तत्वार सूत्र का पढ़ना। आश्रव, आश्रव बंद निर्जरा, बंद के बाद में आश्रव और निर्जरा का जो ग्रुप है उसमें ये व्रत नियम संयम नहीं आते। तो बोल रहे हैं वे उपादाय उपादेय कैसे हो, तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। तो क्या बोल रहे हैं, तत्वार सूत्र में आश्रव का जब निरूपण किया तो आश्रव की कैटेगरी में महाव्रत अनुव्रत को भी लिया गया। तो जब वो आश्रम में आ गए तो बोल रहे हैं वे उपादेय कैसे हो, तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक। इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रव भावों को चारित्र पना संभव नहीं होता। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। कल मैं आपको ये बहुत विस्तार से बताने वाला हूँ, जैसा पंडित जी ने बताया उसको मैं आपको रहस्य समझाऊंगा, जो कि तत्वार सूत्र में भी बताया है, बहुत विस्तार से बताया है कि अगर महाव्रत आदि भी चारित्र नहीं है जैसा कि मैं मानता था, तो फिर चारित्र है क्या?
वो किसको होता है? इसको अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो उससे वो चारित्र की असली परिभाषा प्रकट होगी, जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ हैं, है ना। तो उसको न केवल जानेंगे, बल्कि उन्हें अपनी भूमिका में अपने ऊपर कैसे घटित करेंगे, ये पूरा आर्ट ऑफ धर्म हम कल जाने। ठीक है साहब, समय हो गया। बहुत सुंदर है। जिनवाणी स्तुति। तो माइक सामने करिए, माइक सामने करिए। अनुपमताय देखो जीव इज्जताय देखो भव्य उग्र जहाँ तहाँ तार देखो पार के उतार विस्तार देखो यही दिव्यवाणी हे जिनवाणी भारती तो हे जब दिन रहे जो तेरी शरणा गए सो पाए सच्चे या वाणी के ज्ञान से सूझे लो वाणी मस्तक धरो सदा देती सदा देती जिनवाणी माता की जय।